Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. दोस्तों, व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस में खुश आमदीद। हमारा आज का मौजू है लिबरलिज़म। बुनियादी तौर पर एक नज़रिया है, एक निज़ाम है, एक आइडियालॉजी है। ये बेसिकली बेस करता है इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअल इक्वलिटी पे। लिबरलिज़म को हम सिंपली डिफ़ाइन कर सकते हैं कि लिबरलिज़म इज़ अ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मॉरल फिलॉसफी बेस्ड ऑन लिबर्टी, कंसेंट ऑफ गवर्नड एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। लिबरलिज़म को प्रोपाउंड करने में जिन अहम फ़िलासफ़र्स ने किरदार अदा किया है उनमें जॉन लॉक, इमैनुअल कांट, जेरेमी बेंथम, जे.एस. मिल्स, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो और माल्थस शामिल हैं। मौजूदा अगर हम निज़ाम देखें, वेस्टर्न निज़ाम टोटली लिबरल बेसिस पे इस्तवार है। इनमें जॉन लॉक की फ़िलासफ़ी जो उसने अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नज़रिया दिया है, तो उसमें बुनियादी तौर पर उसने इंडिविजुअल्स को ये राइट दिया है। इंडिविजुअल के बारे में कहा है कि वो असल में रूलर हैं, वो रूल कर रहे हैं, ना कि गवर्नमेंट रूल कर रही है। डिसीजंस मेकिंग हर चीज़ में इंडिविजुअल्स का किरदार अहम है। इवन अगर हम फंक्शंस ऑफ स्टेट देखें, जॉन लॉक के मुताबिक स्टेट का बुनियादी फंक्शन इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं एडम स्मिथ जो कि इकोनॉमिक साइंटिस्ट था, उसने बुनियादी तौर पर लेसिस फेयर का कॉन्सेप्ट पेश किया, जिसके मुताबिक मार्केट में और इंडिविजुअल्स की लाइफ में स्टेट के इंटरवेंशन मिनिमम होनी चाहिए। लेसिस फेयर का कॉन्सेप्ट ये है कि नॉन इंटरवेंशन ऑफ स्टेट। तो हम देखते हैं कि लिबरलिज़म, लिबरल आइडिया ने जो मुतासिर किया है, वो तीन बड़े यूरोप में रेवोल्यूशन आए हैं, उनको बहुत हद तक मुतासिर किया है। हम देख सकते हैं कि बरतानिया में 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया, फिर अमेरिका में 1776 में अमेरिकन रेवोल्यूशन आया है, और फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में आया है। तो ये तमाम रेवोल्यूशंस को लिबरल आइडियालॉजी बहुत हद तक मुतासिर कर रही है। तो अब हम देखते हैं लिबरलिज़म की टाइप्स क्या हैं। तो लिबरलिज़म की बेसिकली दो टाइप्स हैं। नंबर 1 इकोनॉमिक लिबरलिज़म और नंबर 2 पॉलिटिकल लिबरलिज़म। इकोनॉमिक लिबरलिज़म के जो फादर हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स जिन्हें कहा जाता है, वो एडम स्मिथ हैं। इसके अलावा डेविड रिकार्डो, माल्थस और जॉन केनीस अहम इकोनॉमिस्ट हैं। तो एडम स्मिथ ने अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि उसने 1776 में लिखी, लिबरलिज़म का नज़रिया दिया। इसके मुताबिक मार्केट फ्री होगी, बिल्कुल हर लिहाज से हुकूमत की इंटरवेंशन से पाक होगी, और लेसिस फेयर के नज़रिए के मुताबिक गवर्नमेंट की इंटरवेंशन मार्केट में नहीं होगी। मार्केट जो रन होगी, ये मार्केट फोर्सेस की बेस पे रन होगी। मार्केट फोर्सेस जिसमें सप्लाई एंड डिमांड का रूल है, वो एक्टिवेट हो रहा है, वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसके अलावा मुख्तलिफ मार्केट फोर्सेस वो जो काम कर रही हैं, उसके मुताबिक मार्केट फोर्सेस मार्केट का निज़ाम चलेगा। स्टेट इसमें बिल्कुल इंटरवेन नहीं करेगा। इसके साथ साथ एडम स्मिथ ने नज़रिया दिया एब्सोल्यूट एडवांटेज का, कि एक स्टेट अगर दूसरी स्टेट के साथ ट्रेड कर रही है, तो ऐसा किया जाए, ऐसा निज़ाम इस्तेमाल किया जाए कि दोनों स्टेट्स को फ़ायदा हो, ना कि मर्केंटाइलिस्ट इकोनॉमी की तरह के ज़ीरो सम एक स्टेट का फ़ायदा है, दूसरी स्टेट को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ये एब्सोल्यूट एडवांटेज कहता है कि दोनों स्टेट को इससे फ़ायदा हो। फिर हम देखते हैं पॉलिटिकल लिबरलिज़म। पॉलिटिकल लिबरलिज़म में अहम फ़िलासफ़र हैं जॉन लॉक, जे रूसो, इमैनुअल कांट, जेरेमी बेंथम, जे.एस. मिल्स। तो इन सब ने मुत्तफ़िका तौर पर इंडिविजुअल को एम्पावर किया, इंडिविजुअल की लिबर्टी, उसके इक्वलिटी को इंश्योर किया है, और स्टेट को एम्फसिस किया है कि इनकी राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ लाइफ, राइट ऑफ
फ्रीडम, इसे प्रोटेक्ट किया जाए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर किया जाए। नंबर फर्स्ट, इंडिविजुअलिज़म। इंडिविजुअलिज़म ये है कि स्टेट के बिलमुकाबल इंडिविजुअल को ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स हासिल होंगे। स्टेट का काम है इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। अगर स्टेट इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती तो बेदखल करके नई गवर्नमेंट जो है वो इंस्टॉल की जाएगी। जॉन लॉक ने वाज़ह तौर पर ये बात कही है कि अगर गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स राइट को वो प्रोटेक्ट नहीं करती तो गवर्नमेंट का फ़ायदा कोई नहीं है। इसी तरह इंडिविजुअल अपने डिसीजंस लेने में बिल्कुल आज़ाद है, स्टेट बिल्कुल उसके डिसीजन पे असरअंदाज नहीं हो सकती। इसी तरह इंडिविजुअल आज़ाद है कि वो मैक्सिमम यूटिलिटी हासिल करे, मैक्सिमम फ़ायदा हासिल करे, और स्टेट उसे हर लिहाज से उसे सपोर्ट करे। लॉ के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं कर सकता इंडिविजुअल विद इन द टेरिटरी ऑफ लॉस अपना जो है फंक्शन सर अंजाम दे सकता है और स्टेट उसे सपोर्ट करेगी। फिर हम देखते हैं सेकंड प्रिंसिपल है फ्रीडम और लाइबर्टी का। इंडिविजुअल एब्सोल्युटली फ्री है, उसे हर तरह की फ्रीडम हासिल है। वो अपनी ज़ात के साथ या किसी दूसरे की ज़ात उसकी कंसेंट के साथ जो कुछ मर्ज़ी कर सकता है, लेकिन ये जो कुछ भी करेगा वो विद इन द टेरिटरी ऑफ लॉ करेगा। लॉ के अगेंस्ट इंडिविजुअल कोई भी फंक्शन सर अंजाम नहीं दे सकता। तो थर्ड प्रिंसिपल है इक्वलिटी। रूसो के मुताबिक इंसान को आज़ाद पैदा किया गया है, लेकिन हुआ ये कि गलत निज़ाम ने, इस्तेहसाली निज़ाम ने उसे पकड़ लिया है। रूसो के दौर में 3 तबके बने हुए थे स्टेट में। सबसे ऊपर वाला तबका बादशाह, किंग, और सेकंड पे रिलीजियस क्लर्जी और थर्ड पे फ्यूडल्स। ये 3 तबकों ने आम आवाम का जीना हराम किया हुआ था। तो रूसो के मुताबिक इंडिविजुअल्स को इक्वल हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल बिफोर द लॉ हो, और इवन जो है गवर्नमेंट की मेकिंग में उसका अहम किरदार हो। 1 मैन 1 वोट का प्रिंसिपल यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, और फिर मेरिटोक्रेसी हो।